अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें क्योंकि आजकल बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इस तरह नागहानी आफत से अल्लाह ताला से पनाह मांगे। नागहानी आफत से इन बारिशों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हें रहमत वाली बनाए हमारे लिए और इनमें हमारे लिए खैर करे और जितने भी लोग हैं उन सबकी हिफाजत करे, आमीन। आज हम बात करेंगे ज़िंदगी की कुछ हकीकतों के बारे में कि ज़िंदगी क्या है और हम इसको कैसे गुजारते हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं और ज़िंदगी चलते रहने का नाम है। आपको रुकना नहीं होता। जब भी कोई मुश्किल आती है ज़िंदगी चलती रहती है और इंसान भी आगे बढ़ते रहते हैं। तो इंसान हमें भी उनके साथ पेस टू पेस साथ चलते रहना है। तो अक्सर मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन ज़्यादातर सोचा ये जाता है, देखा ये जाता है कि उन मुश्किलात से निमटने का ज़ाविया जो होता है वो हर किसी का अलग अलग होता है। इसी वजह से तो कुछ लोग उन मुश्किलात को टैकल कर लेते हैं और कुछ लोग उनमें हार के बैठ जाते हैं। कहते हैं ना कि तुम हारो भी तो हारो ना, ये पैगाम है जीत का। तुम हारोगे कभी अगर तो मज़ा आएगा तुम्हें जीत का। कितना बड़ा पॉजिटिव पैगाम है ना ये हमारे लिए कि हारोगे भी तो नहीं हारना तुम्हें मज़ा तब आएगा जीत का जब तुम हार के उसको जीत के दिखाओगे हारने के बाद। अक्सर ये भी होता है कि मुश्किलें तो आती ही हैं, लेकिन मुश्किलें हम खुद भी अपने लिए बना लेते हैं। कैसी मुश्किलें? ऐसे कि मुश्किल है नहीं और कोई चीज़ हमने चाही और वो हमारे लिए हमें ना मिल पाई। हमने उसको अपने लिए खुद ही टेंशन, मुसीबत, अजियत बना लिया कि वो क्यों नहीं मिली। हम क्या ये समझते हैं कि जो हम चाहेंगे वही मिलता जाएगा हमें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाता है? और करीब है कि तुम्हें कोई बात बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए और वो तुम्हारे हक में बुरी हो, और अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। देखें कितनी बड़ी हिकमत है। या तो हम कहते हैं ना कि हमें हर चीज़ का इल्म है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है। हो सकता है कि वो चीज़ हमें जो बुरी लगी है वो हमारे लिए अच्छी हो और अल्लाह ने हमें दे दी हो, लेकिन हम उसका शुक्र ना कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हमें जो चीज़ हमारे से छूट गई है वो अल्लाह ताला ने किसी वजह से ली, उस पर राज़ी हो जाए। देखिएगा अल्लाह ताला आपको सच में राज़ी कर देगा। और ये बात हमें बहुत अजियत देती है जब हम खोई हुई चीज़ों के बारे में अपने आप को ओवर थिंकिंग में ले जाते हैं। इसके साथ साथ ये भी होता है कि हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ ये मामला किया जो कि मेरी सोच से बरअक्स था। मैं चाहता था कि मेरे साथ ऐसा होता, मेरे लिए मैंने ज़िंदगी के कुछ प्लान्स थे, मोटिव था, लेकिन जो मैंने सोचा वो नहीं हो पाया। तो ये भी कहना कि मैंने ये अमल किया था, अच्छा अमल किया था, मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, फिर भी अल्लाह ताला मेरे पे नज़र करम नहीं करता। इसके बारे में अल्लाह ताला सूरतुल अनकबूत में फरमाता है, क्या लोगों ने गुमान किया है कि वो इसी पे छोड़ दिए जाएंगे कि कह दें हम ईमान लाए और इनकी आजमाइश ना की जाएगी। देखें अल्लाह ताला वाज़े अल्फाज में बताता है कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा, कभी भूख से, कभी दौलत से, माल से, औलाद से, फ़क्र फाके से, लेकिन हमें सब्र करना है। बेशक सब्र करना बहुत मुश्किल है और वो बहुत नसीब वालों के, बहुत जो खुशकिस्मत लोग होते हैं उनके नसीब में आता है। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि हम अपना नाम खुश नसीबों में लिखवा लें तो हमें अल्लाह के सामने सर हम तस्लीम करना पड़ेगा, फिर ही हम कामयाब हो सकेंगे। ये बातें कहना बहुत आसान है, लेकिन इन पर अमल करना बहुत मुश्किल है, और ये वही लोग अमल कर पाते हैं जो बहुत खुश नसीब हैं। हम कामिल तो नहीं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि अल्लाह ताला के रास्ते पर चलने की हद्दुल इम्कान कोशिश करें, ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए हदायत और रोशनी, नूर की रोशनी का रास्ता खोल दे। अब हम इन आजमाइशों और मुसीबतों में अल्लाह ताला के करीब भी होते हैं। अक्सर ज़्यादातर हम इन आजमाइशों ही में अल्लाह के करीब होते हैं, हमें अल्लाह ताला याद आता है।
تو یہ آزمائشیں ہمیں اللہ کا، جو آزمائش اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائے وہ تو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے بھلائی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قریب لے گئی، اور جسے اللہ مل گیا اسے اور کیا چاہیے؟ اللہ سے بڑھ کے اور کیا چاہیے انسان کو؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اور انسان کو اللہ مل جائے تو اسے تو ساری دنیا مل جائے گی۔ اور یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں، یہ بس ایک، جب جیسے آپ کسی اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں نا، تو آپ اس کے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں، اور اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ ہم جو بھی اس پہ ٹیسٹ ٹرائلز جتنے بھی آپ لیں گے وہ ہم اس کو فالو کریں گے تو ہم اس کے اسٹوڈنٹ رہیں گے۔ اب جب آپ نے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں نا، اللہ کے بندے بن گئے، اللہ کے غلام فرما بردار بن گئے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا اللہ آپ کو آزمائے نا، کیونکہ جب آپ کسی جگہ میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہ پھر اس کی سارے رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل اسی کو ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے گا۔ مشکلیں آئیں گی لیکن آسانیاں بھی انہی کے لیے آئیں گی، اور حقیقی آسانیاں ان کے لیے آئیں گی جو اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور اللہ کے ہو جائیں گے، اور اللہ پر مکمل یقین کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تو ایسا یقین دے، اللہ سے دعا کیا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا یقین دے کہ مشکل میں ہم آپ کے قریب ہوں، آزمائش میں، پریشانی میں، اور آسانی میں ہم آپ کو اور یاد کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی بھی طریقے کی آزمائش، کبھی خوشی والی آزمائش بھی آ جاتی ہے، آپ کو بہت ساری خوشیاں مل جاتی ہیں اور آپ آزمائے جاتے ہیں کہ آپ خوشی میں آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں یا دور ہو جاتے ہیں اس سے، تو اس میں بھی آزمائش ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہوں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی کمی آئی ہے، جو آپ چیز چاہتے تھے آپ نہیں مل پائی، پھر اس میں بھی آزمائش ہے کہ آپ اس میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ دونوں طرح سے آزمایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، کیونکہ ہم کامل نہیں ہیں نا، ہم انسان ہیں جلد باز، اور جلد باز انسان جلد پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں آپ کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اور جو بھی اچھی خیر کی بات سنیں اس پر عمل آہستہ آہستہ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ مدد کرے، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے ہم سب کو، آمین۔